जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। अभी ये ज़्यादा चर्चा चल रही है कि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा या उसी समय पर होएगा। यह ज़्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो विस्तृत सिलेबस जारी होगा या नहीं होगा। जो राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया, विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया है, केवल 3 पार्ट जारी कर रखे हैं। तो क्या सिलेबस जारी अलग से विस्तृत होगा या नहीं होगा। अब समय कम बचा है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ा हुआ भूल रहे हैं तो उसके लिए अब तैयारी आगे कैसे करें, कैसे पेशेंस बनाए रखें, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बताना चाहेंगे कि जो राजस्थान पुलिस है, राजस्थान सरकार है, इन्होंने देखो कॉलेज के को ये लेटर लिखा है संयुक्त निदेशक अकादमी ने कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 19/7 को प्रथम और द्वितीय पारी में और दिनांक 20/7 को प्रथम पारी में होने जा रहा है। तो उक्त परीक्षा हेतु आपके महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने की स्थिति में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराते हुए और अन्य दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए अपने महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों का मुख्यालय पर रहना और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार एक दूसरा आदेश है, उसमें भी कहा गया है कि जो ये आयोजन करवाया जाएगा 19 जुलाई को और 20 जुलाई को, इसलिए दूसरी कोई अन्य परीक्षा का आयोजन इन डेट को नहीं करवाया जाए। तो ये देख के दोस्तों ये तो क्लियर है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 19 जुलाई और 20 जुलाई को ही होना तय है। कोई एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी। इसमें आप किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रखें तो सबसे बेटर रहेगा। और आप एग्ज़ाम डेट ये कंफर्म मान के चलिए कि 19 जुलाई को और 20 जुलाई को निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। रही बात अब विस्तृत सिलेबस की, विस्तृत सिलेबस जारी होगा कि नहीं होगा। कई यह बात बोल के भी कंफ्यूज करते हैं कि जब अगर विस्तृत सिलेबस जारी होगा तो उसके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, तो वो एग्ज़ाम डेट को आगे किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर विस्तृत सिलेबस जारी करने की संभावना वैसे तो कम लग रही है, लेकिन अगर बाय द वे जारी किया भी जाता है तो अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर विस्तृत सिलेबस में टॉपिक वाइज जो सिलेबस अभी जो 3 टॉपिक डाले गए हैं, 45 नंबर के 2 और एक 60 नंबर का। तो जैसे एक रीजनिंग का, मैथ का और कंप्यूटर का पार्ट है, और जो महिला बाल विकास वाला, आईटी वाला, साइबर वाला पार्ट है, एक जीके वाला पार्ट है। तो ये अलग अलग पार्ट बना रखे, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उन तीनों पार्ट के विस्तृत से जैसे उनके टॉपिक पार्ट्स वाइज तो दिए गए हैं। जो भाई तीनों पार्ट हैं, ये टॉपिक हैं, ये इनमें से पढ़ना है। इनका विस्तृत से टॉपिक जारी किया जाएगा तो उसके लिए अलग से टाइम देना मुश्किल लग रहा है, और एग्ज़ाम समय पे होना ही लग रहा है। क्योंकि जो अदर लोग हैं यूट्यूब वाले, वो आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम तय समय 19 और 20 जुलाई को ही होना तय मान के आप तैयारी कीजिए। अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ भी जाती है तो उससे आपको बाद में आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। बाय द वे डेट नहीं बढ़ेगी तो 19 और 20 को एग्ज़ाम होगा और आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में पिछड़ जाएंगे। इसलिए पूरा मन लगा के 19 और 20 जुलाई को ही एग्ज़ाम होगा, यह समझ के आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं लग रही है, और जहाँ तक है एग्ज़ाम 19 जुलाई और 20 जुलाई को ही होगा। इसके बाद में विस्तृत सिलेबस जारी करना संभावना कम है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे कोई विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम का पैटर्न हर बार चेंज होता रहा है। पिछली बार चेंज हुआ, उससे पहले भी चेंज हुआ, उससे पहले पार्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ था, अलग अलग पार्ट में पास होना था। इसलिए हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है और विस्तृत सिलेबस जारी नहीं कर रहे हैं, तो संभावना बहुत कम है। आप टेलीग्राम चैनल पुलेरा एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें आपको ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। अब हम देखेंगे कि दोस्तों आप समय है जो कम बचा है, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन के लगभग का समय बच रहा है। तो 25 दिन के अंदर आप क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, और अब जो पढ़ रहे हैं उनमें से भूल रहे हैं तो तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों
हमारे तरफ से यही कहना होगा कि पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस विषय पर बात आती है तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो आपको कठिन टॉपिक लग रहे हैं, कुछ टॉपिक हैं इजी टॉपिक्स को आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, और जो कठिन टॉपिक हैं उन कठिन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। पहली चीज़, क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं जो किसी टॉपिक को कठिन समझ के उनको स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। जितना आपके समझ में आता है वो करना है, क्योंकि कठिन टॉपिक में से भी जो आपके समझ में नहीं आ रहा है उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे और इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप स्किप कर देंगे तो आप इजी टाइप के क्वेश्चन भी स्किप हो जाएंगे, तो फिर आप एग्ज़ाम में पिछड़ जाओगे। इसलिए कठिन टॉपिक को आपको जितना समझ में आता है उतना पढ़ना है, ताकि उसमें से इजी लेवल का क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को हल कर सकें और आप अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ नहीं जाए। इसी प्रकार से जो इजी लेवल के जो आपके टॉपिक इजी हैं उनको पढ़िए और उनको बार बार पढ़िए। कैसे पढ़ना है? आपको बार बार रिवीजन करना है, जितना हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए। जो आपको इजी लग रहे हैं कि आपका ये कंफर्म है तो उनका आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद में उनका टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए और उनके टेस्ट लगाइए। जो PYQs है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हल कीजिए अधिक से अधिक, और रिवीजन जारी रखिए। आप जैसे कि 7 दिन में एक बार रिवीजन कीजिए और फिर टेस्ट लगाइए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर टेस्ट लगाइए। जितना हो सकता है एग्ज़ाम तक आप जितनी बार आपकी योग्यता है, जितनी आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कीजिए और PYQs लगाइए और टेस्ट दीजिए, ताकि आपको उन टेस्ट से आपकी कमी पता चलेगी। फिर दूसरे रिवीजन में उस कमी को दूर कीजिए, फिर टेस्ट लगाइए, फिर जो कमी रहती है उसको दूर कीजिए। और सबसे पहले एक बार आप कंप्लीट सिलेबस का एक बार रीड कीजिए, फिर दूसरी बजे आप उसको याद कीजिए। जितना याद होता है फिर उसके बाद में टेस्ट लगाइए, PYQs लगाइए, और उसके बाद में जो भी कमी रहती है उसको फिर रिवीजन कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए टेस्ट को। एग्ज़ाम तक ये प्रोसेस रखोगे आप। जितना बार रिवीजन करोगे, जितना बार माइंड में घूमेगा, उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। और जो रीजनिंग है, मैथ्स है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनके क्वेश्चन हल कीजिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करोगे, आप खुद से हल करोगे देखने के बाद में, तो उतना ही बेटर रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर हो जाएगी। और वास्तविकता यही है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, हर टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए, उनके टेस्ट लगाइए, आपकी कमियां हैं उनको दूर कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू रहिए एग्ज़ाम तक, किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होइए, मत होइए। और आपकी एग्ज़ाम डेट 19 और 20 जुलाई को ही होना है, इसलिए 19 और 20 जुलाई को एग्ज़ाम मान के अपने आप को कंटिन्यू रखिए। अपने ध्यान को एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए और रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए और PYQs को हल कीजिए। जो कमियां आती हैं उनको दूर कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। यही है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ।